हेलो एवरीवन, आज सीडीपी का पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है, उसे देख लेना। इसमें क्या है, लैंग्वेज एंड थॉट के से रिलेटेड है। तो लैंग्वेज क्या है, आपकी भाषा है, और थॉट क्या है, विचार है। ठीक है, पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, थॉट क्या है, पहले आता है बच्चे को, और लैंग्वेज उसे फॉलो करती है। ठीक है, बट वाइगोस्की के अनुसार इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो लैंग्वेज क्या है वो ड्राइव करती है थॉट को। ठीक है, लैंग्वेज क्या करती है, थॉट को ड्राइव करती है। ठीक है, और फिर आफ्टर जो 3 एज होते हैं या 3 साल में ये क्या करती हैं, दोनों एक साथ क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, लैंग्वेज और थॉट फिर साथ साथ चलते हैं। इनके अकॉर्डिंग ऐसा है, एट द एज ऑफ 3, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, लैंग्वेज और थॉट मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग है, प्लीज़ ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि थॉट पहले आता है, किसने कहा था कि लैंग्वेज पहले आती है, मतलब ऐसे करके, तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना। फिर आते हैं हम स्किनर पे। स्किनर की क्या है, स्किनर की जो थ्योरी है वो बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म थ्योरी है। ठीक है, और इन्होंने किस पे करी थी, ये रेड्स और पिजन पे इन्होंने क्या करा था, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इन पे एक्सपेरिमेंट करके ये इनका रिजल्ट निकला, ये एक बिहेवियरिस्ट थ्योरी है। ठीक है, और इसके पॉइंट क्या है, इमिटेशन करके बच्चों को रोट लर्निंग करा के, और उनकी मतलब रोड लर्निंग करा के उनकी डेली लाइफ हैबिट वैसे ही बना के, उनको प्रैक्टिस करा के, बहुत सारी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करा के, वो भी क्या होती है, वो उनकी हैबिट हो जाती है। तो इसको इसलिए उनको क्या बोला है, बिहेवियरिज्म थ्योरी बोला है। ठीक है, और क्या है ये, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको ये भी बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट जैसे इमिटेशन हमने लिख लिया, और कौन सा पॉइंट है, रीइंफोर्समेंट। अगर बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है, उसको गुड, वेरी गुड, वो आंसर दे रहा है, बीच बीच में रीइंफोर्समेंट भी दो। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको पनिशमेंट भी दो। ठीक है, ऐसे करके बच्चों का क्या करना है, पॉजिटिव पनिशमेंट ज़्यादा इन्होंने प्रीफर किया है, कि जैसे बच्चे ने कुछ गलत किया है तो उसको राइटिंग लिखने के लिए दे दो, तो उससे राइटिंग भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, बीच बीच में रीइंफोर्समेंट दो, जिससे बच्चे की हैबिट अच्छी होगी, इसीलिए इसको बिहेवियरिज्म थ्योरी बोला है। ठीक है, अब क्या है, थॉर्नडाइक थ्योरी में क्या है, थॉर्नडाइक वाले में क्या है, इन्होंने क्या है, इनकी जो कनेक्शनिज्म थ्योरी, ओके, इनकी थ्योरी का नाम क्या है, कनेक्शनिज्म। ठीक है, और क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं इसे। और इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया है, कैट पे एक्सपेरिमेंट किया है, एक हंगरी कैट थी, उस पर एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने। ठीक है, इनके 2 लॉज हैं, प्राइमरी लॉज, जिसमें क्या होते हैं, 3 आते हैं, इसके अंडर 3 आते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, ऐसे इनके सेकेंडरी लॉज हैं, इनको भी देखना। प्राइमरी लॉज, सेकेंडरी लॉज, इनके अंदर डिटेल में अभी नहीं जा रही हूँ मैं, ठीक है, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको देखना। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं इसे, ये भी देखना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, पावलोव, इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं इसे। ठीक है, और इसमें पूरा बता रखिए कि बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है, कौन रिस्पॉन्स करता है, कौन स्टिमुली है। ठीक है, ऐसे करके बिफोर कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग पूरा बताते हैं इसमें कि ठीक है, इसमें क्या क्या है करके। और जो ये तीनों थ्योरी हैं, ये तीनों, तो इनमें क्या क्लासरूम में हम कैसे इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी देखना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनके नाम किसने, नेम तो इसी में है खैर कि किसने दिया है, बट इनको और हम क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ याद रखना, और इनको हम कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो याद रखना। फिर आता है जेंडर में आप देखना, जेंडर बायसनेस क्या होता है। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रोल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये तीनों देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेंडर के अंदर ये क्या क्या, ये मेटाकॉग्निशन क्या होता है। मेटाकॉग्निशन का मतलब ये होता है
थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि मतलब जो भी हम सोच रहे हैं, हमारी खुद की थॉट प्रोसेस है, उसके बारे में भी सोचना। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? हाई ऑर्डर जो मेंटल एबिलिटी होती है हाई ऑर्डर की। ठीक है, जो भी हमारी थॉट प्रोसेस है, वंस ओन थॉट प्रोसेस, उसके बारे में भी सोचना। मेटाकॉग्निशन मतलब जो हम सोच रहे हैं उसके बारे में भी सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, वो किसके अंदर आ गया? मेटाकॉग्निशन के अंदर आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, सोशल इंटरेक्टिंग प्रोसेस है, कैसे लोगों के साथ आपस में बातचीत कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसकी जो प्राइमरी, अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें तो उसमें प्राइमरी में क्या आएगा? फैमिली, क्योंकि फैमिली ही बच्चे की आइडेंटिटी बताती है इन द केस ऑफ बिहेवियर, कि मतलब उसका कैसा बिहेवियर है। इकोनॉमिकल नहीं, वो चीज़ अलग है, बट उसका कैसा बिहेवियर है, कैसी उसकी लैंग्वेज है। ठीक है, अगर वो जिस लैंग्वेज में बोलता है तो उससे पता चलता है वो किस एरिया का है, मतलब किस रीजन का है, उसकी क्या रीजनल लैंग्वेज है, क्या उसकी मदर टंग है। ये सारी चीज़ें उसकी आइडेंटिटी बताती हैं। ठीक है, उसका बिहेवियर बताता है। और अगर हम एक्टिव एजेंसीज़ की बात करें, 2 टाइप की एजेंसीज़ इसके अंदर आती हैं, एक्टिव और पैसिव। अगर हम एक्टिव एजेंसीज़ की बात करें तो उसके अंदर एक फैमिली आता है, पीयर ग्रुप्स आता है। ठीक है, वो अपने साथ वालों के साथ जो, और कौन सा आता है एक्टिव एजेंसी के अंदर? नेबर्स, आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वो आते हैं, रिलेटिव्स हो गए। ठीक है, रिलेटिव्स हो गए, ये आगे। और अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या क्या आता है? पैसिव में पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, वो आता है। ठीक है, पुलिस स्टेशन हो गया, मास मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जहाँ वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो सारी चीज़ें हैं, और जहाँ पे वो एक्टिव है, फैमिली में, पीयर ग्रुप्स में, रिलेटिव में, नेबर्स में। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर आता है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर क्या आता है कि एक टीचर होने के उससे आपको ये समझना है कि हर बच्चे का क्या है, हर इंडिविजुअल जो बच्चा है उसके अंदर अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, कोई भी चीज़, मतलब जैसे एक टीचर है, वो एक मेथड अगर क्लास में कुछ सिखा रहा है, वो एक मेथड अपना रहा है, तो ज़रूरी नहीं है हर बच्चा उसी मेथड से समझे। तो टीचर को ये समझना है हर बच्चे का क्या है, अपना इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्योंकि उसका हमें नहीं पता वो किस इन्वायरमेंट में रहा है, उसका हर बच्चे का अलग अलग इन्वायरमेंट है। ठीक है, हर किसी की फैमिली का, हर किसी के आसपास का इन्वायरमेंट अलग है, हेरिडिटी डिफरेंस करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, टीचर को ये देखना है कि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस है। कभी भी हम उनको लेबल नहीं करना है, कभी भी हम उन्हें रैंक नहीं देनी है कि तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम बुरे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। एक बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा है एक मेथड से, तो उसको दूसरा मेथड समझाओ, तीसरा समझाओ, क्योंकि हर कोई एक चीज़ से नहीं सीख सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस, उनमें अलग अलग अंतर है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या आ गया? इंडिविजुअल डिफरेंस आ गया। ठीक है, और चाइल्ड सेंटर की बात करें तो NEP ये जो 2020 है, ये भी आपको बताता है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, यहाँ से NEP 2020 और NCF 2005, ये सब क्या है, ये बताते हैं कि टीचर एक फैसिलिटेटर और एक गाइड और एक काउंसलर की तरह टीचर को एक्ट करना चाहिए, और जो एजुकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे को नज़र रखते हुए एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चे को क्या नीड है, बच्चे को कैसे वो सीखेगा, बच्चे को डेली लाइफ एक्टिविटीज़ से करा के, ठीक है, उसके हिसाब से करिकुलम, फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाना, ये सब चीज़ें होगी। चाइल्ड सेंटर मतलब कहीं पे भी आपको आएगा अगर एजुकेशन से रिलेटेड, तो वहाँ पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ही होगी। अब आते हैं हम इंटेलिजेंस टॉपिक में। तो इंटेलिजेंस बुद्धि से रिलेटेड है। ठीक है, इसके लिए अगर इसको नापना है, इंटेलिजेंस को अगर ये करना, तो IQ एक फॉर्मूला होता है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला है, तो इसको याद रखना, MA अपॉन CA इंटू 100। वहाँ पे आपको मेंटल एज दी होगी और आपको CA भी दिया होगा, तो आपको IQ निकालना है। तो ये अगर IQ दिया होगा, इन दोनों में से एक निकालना है, 2 चीज़ दी होंगी, एक निकालना है, ऐसे करके ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यूटेट में आया था। ठीक है,
और इसमें अलग अलग क्या हैं, यूनिफैक्टर, अगर हम वो देखें यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, मल्टी फैक्टर, ये किसने दिए हुए हैं, ये वाली मल्टी फैक्टर, यूनिफैक्टर, टू फैक्टर थ्योरी, ये सब, और ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये सारी किसने दिए हैं ये देखना। और एक गार्डनर की भी इसी के अंदर आती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है, गार्डनर की थ्योरी। और एक है आपका ट्राइआर्किक थ्योरी, ठीक है, ट्राइआर्किक थ्योरी आती है जो किसने दी है, स्टर्नबर्ग्स ने दी है, ये भी याद रखना, स्टर्नबर्ग्स ने दी है, ठीक है, ये सारी याद रखना। और इनका क्लासरूम में क्या इम्प्लीकेशन है ये भी देखना, ये सारी चीज़ें तो आपने ये देख लिया। इसमें इंटेलिजेंस में क्या देखना है, एक तो फॉर्मूला हो गया IQ = MA/CA × 100, और एक क्या हो गया, इसमें क्या क्या थ्योरी है, यूनिफैक्टर, टू फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, गार्डनर की थ्योरी, ट्राइआर्किक थ्योरी, ये सब किसने दी है और कहाँ इनका क्या क्लासरूम इम्प्लीकेशन है, ये सब देखना है। नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन कंटेन करता है हाइपोथेटिकल इनेट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम LAD कहते हैं, ठीक है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये क्या करता है, इनपुट करता है किस चीज़ को, जो भी बच्चा आसपास की साउंड को सुनता है, फिर प्रोसेस करता है किसमें, दैम इनटू ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है, उन चीज़ में ये क्या करता है, स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं उसको प्रोसेस करके उनमें कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि बच्चे को क्या है चीज़ें समझ आएँ। पहले क्या करता है, इनपुट करता है जो भी साउंड वो सुनता है, और फिर प्रोसेस करता है दैम इनटू स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल रूल्स। तो LAD डिवाइस है, इसको याद रखना, नोम चॉम्स्की के। और ये किसको कहता है, ह्यूमन ब्रेन कंटेन करता है हाइपोथेटिकल इनिशिएट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, LAD कहते हैं, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये चीज़ याद रखना और इसके अंडर याद रखना। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसमें क्या होते हैं, 3 डोमेन होते हैं, 3 डोमेन्स होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, कॉग्निटिव, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, हेड। दूसरा क्या होता है, अफेक्टिव, जिसे क्या बोलते हैं, हार्ट, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, साइको मोटर, जिसे क्या बोलते हैं, हैंड, ठीक है। और ये कॉग्निटिव वाले में क्या होते हैं, जितनी भी हेड से रिलेटेड, मतलब मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग, ये सब कॉग्निटिव में आता है। और सेकंड क्या होता है, अफेक्टिव, इसमें इमोशनल फीलिंग, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें आती हैं। और तीसरा क्या होता है, साइकोमोटर, जिसमें क्या आती हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, मोटर स्किल्स, ये सारी चीज़ें। और इनके अंदर जो भी लेवल हैं, कहाँ से हाई लेवल टू लो लेवल, सारा लो लेवल टू हाई लेवल, ये सारी चीज़ें याद रखना इसके अंदर, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स क्या थे, कल का पार्ट 1 और आज का पार्ट 2, ये सारे टॉपिक थे CDP के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फर्दर आगे भी काम आएंगे कोई से भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। प्लीज़ इनको अच्छे से करना, डीपली करना। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।